नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नवोदय में आप सबका स्वागत है। आज बेटा रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था पैटर्न, तो उसकी एक नई सीरीज है, उसको ध्यान समझते हैं। सीरीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। इसको करते कैसे हैं, एग्जाम में आता है, सैनिक में स्पेशल रूप से कई बार पूछा गया है, नवोदय में पूछा गया है, रेलवे एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट का समय लूंगा। ये नंबर है 8924025919 8953976030। किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है BA-CB-B-BAB-, यहाँ पे क्या होगा? सौर्या कर लोगे? ओके, तो ओके बेटा, आप जरा ट्राई करो। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, तो अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। अदरवाइज थोड़ा सा समय लगेगा, तो बिल्कुल ट्राई करो। और मैं भी आपको यहाँ पे यूट्यूब पर भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। बेटा आप ट्राई करो, ठीक है? तो देखो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सैनिक में, नवोदय में, किसी भी एग्जाम में आपको बैठना हो, ये क्वेश्चंस वहां पे जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, अभय भी आ गए हैं। अभय बेटा, वॉइस आ रही है? चलिए, सौर्या, अभय, दोनों बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना है BA-CB-B-BAB और ये डैश। अब आपको यहाँ पे जानते हो क्या करना है? यहाँ पर आपको ये काउंट करना है, ये टोटल कितने जो डैश है उसे भी काउंट करना है। सौर्या कह रहे हैं डी। चलिए, सौर्या ने जवाब दे दिया डी। बेटा देखो, यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। सौर्या 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सौर्या, क्या कर रहे हो? सौर्या ने ई कहा। अच्छा अच्छा, ई ऑप्शन, सौर्या ने ई कहा। अब बेटा क्या होगा? देखो, मैं पहले एक बार इसको बता दूं अच्छे से। सबसे पहले, नहीं बेटा, पहले मैं डिफाइन करता हूं एक बार, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कि कुछ अभी डाउट हो। डिफाइन, अच्छा अच्छा, बेटा डिफाइन करो। सॉरी, अच्छे से करना और समय लेकर करना, थोड़ा धीरे धीरे। बताओ बेटा क्या होगा? ओके, चलिए, ठीक है बेटा। बेटा अब है, आप देखो समझ ध्यान से, इन्होंने बताया। बट आपको करना क्या है बेटा, ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो इसको बेटा आपको 5 बार लिख लेना है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है।
क्योंकि ये क्लियर जल्दी होता ही नहीं है। तो इसका एक तरीका है बेटा, इसको 5 बार BA CB B डैश BAB, ये सेकेंड बार लिख दिया। थर्ड बार लिखना है वही चीज़, सेम चीज़, BA CB B डैश BAB, और ये मैंने ये कर दिया। फोर्थ बार भी लिखना है BA डैश CB डैश B डैश BAB, और एक बार और लिखना है BA डैश CB डैश B डैश BAB डैश। ऐसा क्यों करना है? जितने ऑप्शन हैं, जितने ऑप्शन दिए रहेंगे बेटा उतनी बार आपको इसे लिख लेना है, काम ये करना है। बाकी अगर आपको आता है ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा आंसर होगा या सीरीज कौन सी बनेगी। तो पहली बात तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको 4 बार लिखना है, 5 ऑप्शन रहेंगे तो आपको 5 बार लिखना है। अब आपको सारे आंसर, पहला आंसर पहले में डालना है, बी वाला आंसर बी वाले में, सी वाला आंसर सी वाले में, डी वाला आंसर डी वाले में, और ई वाला आंसर ई वाले में आपको यहाँ पे लिख देना है। देखो बेटा यहाँ पे पहला क्या है, ए सी बी बी है। सेकेंड वाले में क्या है, बी सी ए ए। थर्ड वाले में सी बी ए बी। फोर्थ वाले में सी ए बी बी, एंड फिफ्थ वाले में है बी ए सी सी। अब आपको इतना करने के बाद यहां पर सीरीज चेक करनी है कि कहां पर कौन सी सीरीज बन